हरे कृष्ण। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। 11वां स्कंद, उसका 24वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे सांख्य विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे प्राचीन विद्वानों ने पूर्णतया स्थापित किया है। इस विज्ञान को समझ लेने से मनुष्य तुरंत भौतिक द्वैत के भ्रम को त्याग सकता है। और इस विषय को हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से अनेक बार श्रवण कर चुके हैं। विस्तार पूर्वक जो भगवान कपिल है उन्होंने देवहूति माता को श्रवण करवाया और जगह भी हमने इसका छोटा छोटा दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे सांख्य दर्शन जो मूलतः आधारित प्रकृति, पुरुष और जो जीवात्मा है उनका जो संबंध है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इसको ठीक से समझ जाओ तो फिर सारे भौतिक भ्रम छूट जाएंगे, सारे भौतिक जो द्वैत है वो नष्ट हो जाएंगे। आसीत् जज्ञानमथो अर्थ एकमेवा विकल्पितम् यदा विवेक निपुणा आदौ कृत युगे युगे। प्रारंभ में कृत युग की कलावधि में सारे लोग आध्यात्मिक विवेक में अत्यंत निपुण थे। सतयुग जिसको हम कहते हैं, जनरली सब लोग सतयुग कहते हैं, उसका ही ये नाम है कृत युग। कृत युग भी उसका एक नाम है। और इससे भी पूर्व संहार के समय एकमात्र दृष्टा का अस्तित्व था जो दृश्य पदार्थ से अभिन्न था। जो कृत युग था उसमें सभी मनुष्य, तो एक दो नहीं ऐसा, सारे ही मनुष्य अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति सचेत होते थे। हाँ, और उसी हिसाब से वे फिर अपने मनुष्य जो मानव जीवन है उसको भी यापन करते थे। उसी प्रकार उनका लक्ष्य यही था कि हाँ वापस भगवान के पास जाना। इसीलिए इतने पावरफुल लोग सत्य युग में हुए, हर प्रकार से पावरफुल, सामर्थ्य से, धन से, यश से, हाँ, आध्यात्मिक संपन्नता, जो देवलोकों तक की भी यात्रा कर दे, यहाँ के राजाओं तक को बुला बुला के स्वर्ग के देवता भी ले जाए कि आओ यहाँ थोड़ा हेल्प करने। ऐसा उनकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी उनका आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर होना। और उससे भी पूर्व भगवान कहते हैं जो प्रलय वाला समय था उसमें एकमात्र सृष्टा था या दृष्टा, वो कौन है? स्वयं श्री भगवान है। हाँ, भगवान सबसे पहले भी थे। मध्य अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। समस्त जीवात्माओं के प्रारंभ में ही मैं ही था, मध्य में भी मैं ही हूँ, अंत में भी मैं ही रहूंगा, ऐसा भगवत गीता में कह रहे हैं। जो इस दृश्य पदार्थ से अभिन्न था, क्योंकि भगवान एक पर्सनल ऐसी पर्सनैलिटी तो है और साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत में भी व्याप्त है एक साथ ही। तन्माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम वांग मनो गोचरम सत्यम द्विधा संभवत बृहत्। भौतिक द्वैत से मुक्त रहते हुए तथा सामान्य वाणी एवं मन के लिए दुर्गम होने के कारण उन एक परम सत्य ने अपने आप को दो कोटियों में विभक्त कर लिया। ये है भौतिक प्रकृति तथा जीव जो उस प्रकृति के प्राकट्य को भोगने का प्रयास करते हैं। दोनों ही भगवान, जैसा हम सुन रहे हैं कि ये खुद को उसमें विभक्त किया। हाँ, पर ये ऐसा नहीं है कि भगवान का अंश भी भगवान, वो वैसा नहीं है कि हम भी बोले कि हम भी भगवान से निकले या भगवान का ही विस्तार है तो हम भी भगवान, ऐसा नहीं। यह भौतिक प्रकृति और जीव दोनों भगवान की शक्तियां हैं, ये भगवान नहीं है।
भगवान के अधीनस्थ है, भगवान के अनित्य अधीनस्थ है, भगवान के समक्ष या बराबर कभी नहीं हो पाएंगे किसी काल में भी। तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः शोभयात्मिका ज्ञानम त्वन्यतमो भावः पुरुषाशोभिधीयते। इन दो प्रकार के स्वरूपों में से एक तो भौतिक प्रकृति है जिसमें दोनों सूक्ष्म कारण विद्यमान है और जो पदार्थ को व्यक्त करती है। दूसरा है चेतन जीव जिसे भोक्ता कहते हैं। तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतिर्भवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च। जब भौतिक प्रकृति मेरी चितवन से विक्षुब्ध की गई तो बद्ध जीवों की शेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए तीन गुण सतो रजो तथा तमो गुण प्रकट हुए। तेभ्यः संभवत् सूत्रम् महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो योऽहंकारो विमोहनः। इन गुणों से मैं तत्व के साथ साथ आदि सूत्र उत्पन्न हुआ। मैं तत्व के रूपांतर से मिथ्या अहंकार उत्पन्न हुआ जो जीवों के मोह का कारण है। वैकारिस वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिन्मयः। मिथ्या अहंकार जो भौतिक अनुभूति जिनको तन्मात्रा कहते हैं इंद्रियों तथा मन का कारण है, आत्मा तथा पदार्थ दोनों को घेर लेता है और सतो रजो तथा तमो इन तीन गुणों में प्रकट होता है। अर्थस्तन्मात्रिका जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च तेजसाद देवता आसन एकादश च वैकृतात्। तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शारीरिक अनुभूतियां जिन्हें तन मात्राएं कहते हैं उत्पन्न हुई, जिनसे सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुए। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई और सतोगुणी अहंकार से 11 देवता उत्पन्न हुए। इस प्रसंग को कम से कम हम 4-5 बार श्रवण कर चुके हैं अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से, पर है इतना ऐसा जटिल टाइप, जटिल नहीं है, हमारी कंडीशनिंग वैसी नहीं है, हमारा बुद्धि विवेक का स्तर उतना नहीं है इसको ऐसे समझ पाए, क्योंकि हमने ऐसे शब्द कभी सुने नहीं न व्यवहार में लाए। बचपन से जो शब्द सुने हिंदी के भी वो वही सुने जो हमारे थोड़े थोड़े काम के थे, इस प्रकार से श्रवण नहीं किया, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई और सतोगुणी अहंकार से 11 देवता उत्पन्न हुए जो हमारे दिशाओं के देवता वायु, अरुण, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा तथा चंद्र, ये सतोगुणी मिथ्या अहंकार से उत्पन्न हुए। यही जो प्रधान प्रशासनिक देवता है वही। मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अंडमुत्पादयामास माश मया अंडमुत्पादयामासुर्ममायतनुमुत्तमम्। मेरे द्वारा प्रेरित ये सारे तत्व सुसंबद्ध रूप में काम करने के लिए परस्पर जुड़ गए और उन्होंने ब्रह्मांड के अंडे को जन्म दिया जो मेरा सर्वोत्तम आवास है। तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिला संस्थितो मम नाभ्यामभूत पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभू। उस अंडे के भीतर मैं स्वयं प्रकट हुआ जो कारण सागर के जल में तैर रहा था और मेरी नाभि से वैश्विक कमल निकला जो स्वयंभू ब्रह्मा का जन्म स्थल है। जब हम ऐसा कुछ श्रवण कर रहे हैं, वैसे तो प्रश्न नहीं होगा पर फिर भी मुझे खुद ही प्रश्न लेके उनको समाधान करना होता है। जब हम सुन रहे कि उस अंडे के भीतर स्वयं में प्रकट हुआ तो ऐसा नहीं है कि भगवान उससे पहले मरे हुए थे या अचानक भगवान पैदा हो गए। भगवान हमेशा हमेशा से हैं। बस किसी पॉइंट पे आके जब सृष्टि सृजन करना है तो कहीं ना कहीं से प्रारंभ करना है, तो उसकी ये लीला है। सो सृजत तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान सपालान विश्वात्मा भूर्भुवा स्वरिति त्रिधा।
रजोगुण से युक्त ब्रह्मांड के आत्मा ब्रह्मा जी ने मेरी कृपा से महान तपस्या की और इस तरह भूर भुवर तथा स्वर नामक तीन लोकों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं की रचना की। देवानामोक आसीत सर्व स्वरभूतानां च भुवा पदम मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात् परम। स्वर्ग की स्थापना देवताओं के निवास के रूप में, भुवर लोक की भूत प्रेतों के निवास रूप में और पृथ्वी लोक की स्थापना मनुष्यों तथा अन्य मर्त्य प्राणियों के स्थान के रूप में की गई। वे योगी जो मोक्ष के लिए उद्यमशील रहते हैं इन तीनों विभागों से परे भेज दिए जाते हैं। जो चौथी कैटेगरी है, जो निवृत्ति मार्ग के ही यात्री हैं, उनको इनसे बाहर भेजा जाता है। अधो सुराणाम नागानाम भूमेरोकोषिजत् प्रभो त्रिलोक्याम गतयः सर्वाः कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम। ब्रह्मा ने पृथ्वी के अधोभाग को असुरों और नागों के लिए बनाया। इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मों के लिए सुसंगत फलों के रूप में तीनों लोकों के गंतव्य व्यवस्थित किए गए। जो ये वैदिक व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू है, अच्छे से सुव्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि साइंस, आज का साइंस जो है सुखल, वो कुछ ढूंढेगा निकालेगा तब हमारे जीवन ठीक होंगे। सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित है। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान स्वयं इसे व्यवस्थित कर रहे हैं। आज का साइंस बस उसमें से कुछ कुछ ढूंढ के बता सकता है, ऐसा भी है। सबको लगेगा कि कुछ बड़ी खोज कर दी ऐसा। जैसे एनाकोंडा कि वहां रहते हैं, वो वहां रहते थे बड़े बड़े सांप। लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले से ही वासुकी आदि ऐसे नागों का, कालिया नाग और ऐसे ऐसे अनेक नागों का पहले से ही वर्णन है कि जो प्रैक्टिकली व्यवहार में भी आए, मनुष्यों के बीच आए, कुछ कुछ घटनाएं हुई है। तो योगस्य तपश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्ति योगस्य मद्गतिः। योग, महान तप तथा संन्यास जीवन से महर लोक, जन लोक, तप लोक तथा सत्य लोक के शुद्ध गंतव्य प्राप्त किए जाते हैं, किंतु भक्ति योग से मेरा दिव्य धाम प्राप्त होता है। इसको भगवत गीता में अगर हम चले, इसको कैसे कहेंगे? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो जिस जिस प्रकार की साधनाएं करेंगे उस प्रकार के लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन जो भक्ति योग है और उसका पालन करें, वो भी भक्ति योग भगवान श्री नारायण को प्रधान तत्व में रख के हम केंद्र में, जो इसका पालन करेंगे भगवान कहते हैं वो मेरे लोग पाएंगे। जो जिस अभी विश्व में, जिस प्रेजेंट सीन में हम जी रहे हैं, वो जिस प्रकार से हमें दिखता है हम वैसे ही चल रहे हैं कि अनेक इतने सारे विकसित देश है। जापान में ऐसा ऐसा चलता है, जापान में ऐसा है, चाइना में ऐसा ऐसा है, और वो अमेरिका वैसा वैसा। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारत जिसका केंद्र है, एकमात्र एक अभी ऐसा देश, भारत के हिसाब से नहीं कहेंगे, भारतवर्ष तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है वो जो है वो अत्यंत विकसित है। अभी अन्य देश जोर लगा रहे हैं कि विमान बनाए तो वहां तक जा पाए, तुक्का लगाए वहां तक, ऐसा ऐसा अनंत धनराशि। लेकिन भारत देश का जो अध्यात्म है वो तो इतने हायर स्टैंडर्ड का है कि कहीं भी जा लो आप, पर उतना आपको जोर लगाना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि एक टॉफी खरीदी और झट से खा ली, उसके लिए जोर भी लगाना पड़ेगा। और हर प्रकार की यहाँ सुविधा उपलब्ध है आध्यात्मिक नॉलेज की। यहाँ का जो मेन एनर्जी है आध्यात्मिक सुसंपन्नता, और हर ही मनुष्य के पास यह अवसर है, चाहे वो अपने जीवनों की किसी भी दुर्गति से बाहर निकलना हो, कैसा हो, यहाँ सब चीजों के लिए समाधान है। पर गड़बड़ कहाँ पे है कि अभी जो इतनी पीढ़ियों से, इतनी जनरेशन से यहाँ अलग अलग हमले हो के जो हमारे जीन्स है वो बहुत ही कमजोर है, उनमें उसी लेवल की सामर्थ्य वैसी विचार सकती है। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि भगवान सच में दिख जाते होंगे क्या, सच में हम कुछ भी कर सकते हैं क्या, सच में अगर हम ऐसा करें तो हो सकता है। क्यों? वो सन से बढ़ दिया गया उस जीन्स में। जैसे जैसे वो, जैसा अर्जुन स्पेशली जो कहे, अर्जुन जो बात भगवान से कह रहे हैं भगवत गीता प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में कि वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, समाज बर्बाद हो जाएगा, तो एक प्रकार से हम भी वही वर्ण संकरित तो अलग अलग प्रकार से संकरता आई है जीन्स में।
अलग अलग प्रकार का संदूषण होते होते। इसीलिए आज हम श्रवण भी करते हैं भगवत गीता भागवतम, फिर भी यकीन नहीं होता कि भगवान होते हैं जिंदा, भगवान कर सकते हैं ऐसा, तब भी हम अपना ही जोर लगाते हैं। और जहाँ जोर लगाना होता वहां जोर लगाने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई हमें कह दे कि 10 घंटे जॉब करके आपको 1 लाख रुपए मिलने हैं, तो हम यकीन तो कर लेंगे, और उसके लिए उतनी क्वालिटी भी चाहिए, उतनी मेहनत की, उतनी पढ़ाई लिखाई, उतना उस फील्ड में उतना नॉलेज। कोई कह दे कि रोज आप 10 घंटे का नाम जप करो तो आप कुछ भी कर सकते हो, उस पे भरोसा करना मुश्किल है। इसमें मैं केवल आप लोगों के लिए ऐसे नहीं कह रही हूँ, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। हमें भी कोई कहे ऐसे कि 10 घंटे सिंसियरली जॉब करो, जैसे सिंसियरली जॉब करते हो, रोज तैयार होके जाते हो, रात दिन उनको ही दिमाग में बिठा के रखते हो, अब ऐसा टारगेट है, वो है, इतना फोकस्ड, इतना डेडिकेटेड होके 10 घंटे वहां जॉब करना, और आने जाने का टाइम पीरियड अलग ऑफिस तक, और रात दिन भी वही सोचना, फोन कॉल भी आते रहेंगे बीच में, ऐसा ऐसा। अगर उतनी एनर्जी हम भगवान नाम में दे दे डेली, 10 घंटे ईमानदारी से कर रहे हैं, और 2 घंटा जो आना जाना उसको हम आरती सेवा पूजा उसमें, तो उससे भी कैसे भी चमत्कार हो सकते हैं। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। जो गुरु वर्ग है उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे, हमारी चेतना तक उन्होंने परिवर्तित कर दी, हमारी जो कंडीशनिंग थी उसको ब्रेक करके हमको इस कंडीशनिंग में ला पाए। है किसी में इतनी हिम्मत जो किसी की विचार शक्ति को ही बदल दे भैया? किसी को इतने तमोगुण से, घोर तमोगुण वाली मानसिकता से उठा के यहाँ सतोगुण के ऊपर ले जाने की हिम्मत रखता हूँ कि आप इससे ऊपर भी जा सकते हो, इससे ऊपर विचार करो। तो वो भगवत जो निष्ठा है उसके दम पे भगवान यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारे जो लोग हैं, इनमें जैसे जैसी जिसकी तपस्या है, योग है, तप संन्यास का फल जो जो भी, उससे जहां जहां तक भी वो पहुंच सकते हैं, इतने सारे उच्च लोग हैं। और जो भक्ति योग को पालन करे वो मेरे ही घर तक पहुंच जाएगा डायरेक्ट। पर वैसा यकीन नहीं होगा, ऐसा तो यकीन हो जाएगा कि भैया वो सैटेलाइट होते, हाँ नासा भी कुछ है, हाँ वो करते स्पेस का कुछ काम करते हैं, वही में यकीन हो जाएगा। पर इसको यकीन करना मुश्किल है कि भगवत सेवा, भक्त सेवा, नाम जब, इससे हम भगवान के ही घर में पहुंच जाएंगे, जिसको परम भगवान कहते हैं, जो सब कुछ रेगुलेट करता है, ऐसा भरोसा करना मुश्किल है। क्योंकि हमारी वैसी कंडीशनिंग है अनेक जन्म जन्मांतर से, इस जीवन में भी अभी वैसी बहुत ही पक्की वाली कंडीशनिंग हो रखी है। फेविक्विक जैसे ऐसे, उसको तो थोड़ा गर्म पानी आदि से हटा भी सकते हैं, ये कंडीशनिंग हटाना बहुत मुश्किल है। तो अगर इस ओर हम थोड़ा थोड़ा भी चिंतन करें, सिंसियरली चले कि भैया 2 घंटे जो हम जब करते हैं, साल दर साल हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव करते जाएं। अभी तो हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे, अरिक्षणा अरिक्षणा, निपटा निपटा, भागो वहां भी, वो भी ऐसे, धीरे धीरे अगर इसकी भी क्वालिटी को वर्धित करते जाएं, तो रिजल्ट में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देख पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जीवन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है नाम जबकि ऐसा ही निपटा है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली अनेक लोगों को देखा है। ऐसे गुरु महाराज जी को बड़े कॉन्फिडेंटली, कुछ लोगों के जिनके ऐसे असंभव टाइप के परिस्थितियां थी जीवन में, उनको बोलते देखा है, सुनते देखा है कि आप 1 लाख जप अगर ईमानदारी का 1 महीने भी कर लो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने की प्रयास के लिए उतनी जो कह सकते हैं आत्मविश्वास या संकल्प शक्ति, वो नहीं होने से फिर रिजल्ट नहीं आ पाते। मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन् नुन्मज्जति निमज्जति। काल शक्ति के रूप में कर्म करते हुए मुझे परम सृष्टा द्वारा इस जगत में सकाम कर्म के सारे फलों को व्यवस्थित किया गया है। इस तरह प्राणी प्रकृति के गुणों के प्रबल प्रवाह की सतह पर कभी ऊपर उठता है तो कभी फिर नीचे डूब जाता है। जैसा जैसा वो संग करता है उसी रूप से वो ऊपर नीचे चलता है। तटस्थ शक्ति है बेसिकली भगवान की। जब इधर की हवा ज्यादा लगी तो इधर भाग गए, उधर की हवा ज्यादा लगी उधर भाग गए। इधर उधर मीन्स भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, जिधर की जो ज्यादा हवा मिली उधर ही भाग गए। वैसे ही मन, जैसे लोग आसपास ज्यादा आए, अरे कुछ करना चाहिए भैया, कुछ करो जीवन में ऐसा वैसा, तो फिर लगेगा हाँ यार हम ही ऐसे बैठे निठल्ले से। कभी कोई आध्यात्मिक सुसंपन्न मिल गया, ये कहाँ बर्बाद करे मनुष्य जीवन, खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करे, आप इधर चलो, हाँ यार करना चाहिए ऐसा। तो तटस्थ शक्ति है बीच में, जिधर की ज्यादा हवा मिली उधर ही भाग जाए।
अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो यो यो भावा प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्युभय संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च। इस जगत में जो भी स्वरूप विद्यमान दिखते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, दुबले हों या मोटे, उनमें भौतिक प्रकृति और इसका भोक्तात्मा दोनों रहते हैं। जो कैसा भी शरीरों का जो आकार है, जो उपस्थिति है किसी भी जीवात्मा की, वो बहुत ही सूक्ष्म भी हो सकता है, जिसको हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। बहुत ही बड़ा हाथी, व्हेल ऐसा भी हो सकता है, पर उनमें भौतिक प्रकृति और जो जीवात्मा दोनों ही विद्यमान है। प्रकृति अपने त्रिगुणों के रूप में और जीवात्मा भोक्ता के रूप में। यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिवाः। स्वर्ण तथा मिट्टी मूलतः अवयव रूप में विद्यमान है। स्वर्ण से सोने के गहने यथा कंगन या बालियां या ऐसे कुछ भी आभूषण, और मिट्टी से बर्तन तथा तख्तियां बनाई जा सकती हैं। स्वर्ण तथा मिट्टी जो कि मूल अवयव हैं, वे उनसे बनने वाले पदार्थों से पहले से विद्यमान रहते हैं, और जब अंत में इन उत्पादों को नष्ट किया जाता है तो वे मूल अवयव स्वर्ण और मिट्टी बने रहते हैं। इस प्रकार प्रारंभ और अंत में अवयव वर्तमान तो रहते ही हैं, वे बीच में भी कंगन, बाली, पात्र, तस्त्री आदि के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें हम ये नाम अपनी सुविधा के लिए दे देते हैं, बीच में जो नाम। इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि चूंकि अवयव रूपी कारण पदार्थ की सृष्टि के पूर्व तथा विनाश पदार्थ के विनाश के बाद विद्यमान रहता है, वही अवयव रूपी कारण व्यक्त अवस्था में भी उपस्थित रहेगा और इस पदार्थ को उसके असली रूप में पुष्ट करेगा। इसको कैसे समझे? ऐसा सरल शब्दों में कि जो भौतिक प्रकृति और जीवात्मा हमेशा वो विद्यमान है। वो अलग है कि वो मिलजुल के कभी कोई कछुआ बन जा रहे, कभी कोई मनुष्य बन जा रहे, कभी कोई कोरोना वायरस बन जा रहे, ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है। परंतु जो भौतिक प्रकृति और जो जीवात्मा हमेशा विद्यमान है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा, और बीच में भी उनकी प्रेजेंस से ही जो वो पदार्थ है उसको गति मिल रही है, उसमें जीवन दिख रहा है। यदुपादाय पूर्वस्तो भावो विकुरुते परम आदिरंतो यदा यस्य तत सत्यमभिधीयते। किसी आवश्यक अवयव से बनी हुई भौतिक वस्तु रूपांतर द्वारा अन्य भौतिक वस्तु उत्पन्न करती है। इस तरह एक उत्पन्न वस्तु अन्य उत्पन्न वस्तु का कारण एवं आधार बनती है। इस तरह कोई विशेष वस्तु इस हेतु वास्तविक कहलाती है, क्योंकि यह उस दूसरी वस्तु के मूल स्वभाव से युक्त होती है और इसकी आदि तथा अंतिम अवस्था होती है। प्रकृतिर्यस्योपादानं माधारः पुरुषः परः सतोऽभिव्यज्यकः कालो ब्रह्मतंत्रितयं त्वहम्। भौतिक ब्रह्मांड को वास्तविक माना जा सकता है क्योंकि इसका आदि अवयव तथा इसकी अंतिम अवस्था प्रकृति है। भगवान महाविष्णु प्रकृति के विश्राम स्थल हैं, जो काल की शक्ति से प्रकट होते हैं। इस तरह प्रकृति सर्वशक्तिमान विष्णु तथा काल मुझ सर्वोपरि परम सत्य से भिन्न नहीं है। सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान गुण विसर्गार्थः स्थित्यंतो यावदीक्षणम्। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते रहते हैं, जब तक भौतिक प्रकृति की ओर अवलोकन करते हैं, तब तक भौतिक जगत विद्यमान रहता है और सृजन के महान तथा विविध प्रवाह को प्रसव द्वारा सतत प्रकट करता रहता है। इस जगत में जो सृष्टि कार्य भी है, वो सृजन तब तक ही चल रहा है जब तक भगवान इस भौतिक प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं। उससे ही निरंतर निरंतर नया 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 यह सृजन चल रहा है। विराण विराणमया साध्यमानो लोककल्प विकल्पकः पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनः सः। मैं विश्व का आधार रूप हूँ। मैं जो लोगों के बारंबार सृजन, पालन तथा संहार के माध्यम से अनंत विविधता को प्रदर्शित करता है।
मेरे विश्व रूप में सारे लोग अपनी सुप्त अवस्था में रहते हैं और मेरा यह विश्व रूप 5 तत्वों के समन्वयकारी संयोग से नाना प्रकार के जगतों को प्रकट करता है। अन्ने प्रलीयते मर्त्यम अन्नम धाना सुलीयते धाना भूमो प्रलीयन्ते भूमिर्गंधे प्रलीयते अपसु प्रलीयते गंधा आपश्चा स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषी रसो ज्योति रूपे प्रलीयते रूपम वायो च रूपम वायो सचा स्पर्शे लीयते शोपि चांबरे अंबरम शब्द तन्मात्रा इंद्रियाणि स्वयोनिषु यो निर्वैकारिके सौम्या लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूदा भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभु स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षण संहार के समय जीव का मर्त्य शरीर भोजन में लीन हो जाता है, भोजन अन्न में लीन होता है और अन्न पुनः पृथ्वी में लीन होता है। पृथ्वी की सूक्ष्म अनुभूति गंध में लीन हो जाती है, गंध जल में और जल अपने गुण स्वाद में लीन हो जाता है, स्वाद अग्नि में और अग्नि रूप में लीन हो जाती है, रूप स्पर्श में और स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है, आकाश अंततः ध्वनि की अनुभूति में लीन होता है। सारी इंद्रियां अपने उद्गम रूप अधिष्ठाता देवों में लीन हो जाती हैं और हे सौम्य उद्धव वे नियामक मन में लीन होते हैं जो सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। शब्द तमोगुणी अहंकार में एकाकार हो जाता है और सर्वशक्तिमान तथा समस्त शारीरिक तत्वों में प्रथम कहलाने वाला अहंकार समग्र प्रकृति में लीन हो जाता है। 3 गुणों की धात्री समग्र प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है, तब ये गुण प्रकृति के अव्यक्त रूप में लीन होते हैं और यह अव्यक्त रूप काल में लीन हो जाता है, काल परमेश्वर में लीन हो जाता है और जो सर्वज्ञ महापुरुष के रूप में समस्त जीवों के आदि प्रेरक के रूप में रहते हैं। समस्त जीव का उद्गम मुझ अजन्मा परमात्मा में जो अपने भीतर स्थित रहकर अकेला रहता है लीन हो जाता है, उन्हीं से समस्त सृजन तथा संहार प्रकट होते हैं। इसको हम एक लाइन में ऐसे समझेंगे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कुछ भी दृश्य अदृश्य जो कुछ भी है चराचर जो जगत है वो भगवान परम भगवान श्री कृष्ण ही इसका मूल कारण है और फाइनली उनमें ही समाहित होता है। बाकी बीच की प्रोसेस अलग अलग है कि इससे ये बना वो बना। जैसे एक भौतिक सा एग्जांपल लेते हैं, वैसे पूरा फिट नहीं हो पाएगा फिर भी कोई प्रोडक्ट है जहां वो बन रहा है, वो किसी खेत में उगा, उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वहां से किसी ने लिया, फिर किसी जगह गया वहां कुछ बना बुना उससे, फिर आगे किसी डीलर तक गया, उससे छोटे डीलर फिर छोटे दुकानदार, फिर घर में आया खाया पिया, फिर वो नष्ट हुआ जो भी है, फिर वो मिट्टी में ही वापस मिल गया। अभी इतना ही समझ पाएंगे। ऐसे ऐसे ही जो परम भगवान है उनसे ही सब निकल के सब जामताम फैला, सब सब दिख रहा है ऐसे ऐसे और सब वापस उनमें ही लीन होता है। अभी हमारी कंडीशनिंग जैसी है, जैसा हमने बचपन से समझा है जीवन को दुनिया को, तो उसके हिसाब से सरल शब्दों में यही है कि इस दुनिया को बनाने वाले भगवान है और फाइनली भगवान में ही समा जाती है। तो इसीलिए ईमानदार लोग समझदार लोग उन्हीं भगवान की आराधना में लगते हैं कि फाइनल कारण वही है। जैसे हम अपने माता पिता कोई भी रिलेशन, कोई गुरु हो कोई शिक्षक हो, गुरु नहीं यहाँ पे शिक्षक हो, ऐसा उन सबके प्रति रखते हैं ना ऐसे बचपन से यहाँ से भरे गए संस्कार कि भैया सबके प्रति आदर रखना, उनकी वजह से हम खा पी रहे, उनकी वजह से हम जिंदा है, उन्होंने हमें जीवित रखा, उन्होंने ऐसा किया ऐसे ऐसा। तो इसको ही थोड़ा और अपग्रेड करके समझना है कि इन सबका भी जो परम हेतु है वो भी भगवान है। भगवान से इन सबको वो गुण मिले, वो रॉ मटेरियल मिला जिससे वो हमारी हेल्प कर पाए। तो ऐसे भगवान के प्रति ईमानदारी हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है, सबसे प्रमुख धर्म है से भगवान के प्रति ईमानदार रहना। इसीलिए भगवान ने कहा
फाइनली शरणागति की जो परिभाषा दी अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसा नहीं बोल रहे कि अभी तुम घर बार छोड़ो, ऐसा ऐसा, पर ऐसा ही कह रहे, मतलब ऐसा कह रहे नहीं कह रहे, उसको समझने का अपना अपना स्तर है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो परम धर्म है उसके ऊपर जो भी आए, जिसकी वजह से उसमें बाधा आए, तो उसको थोड़ा किनारे रख के उस परम धर्म को पहले वरीयता देनी ही पड़ेगी। उसको एक प्रायोरिटी उस परम धर्म को रखना है। और ऐसा भी नहीं करे कि झगड़े करो ऐसे ऐसे ऐसे, पर चाहे सूक्ष्मता से जैसे हैंडल टैकल जो भी करो, सहन शक्ति दिखाओ, झगड़ाबाजी जिसका जैसा चलता हो अपने अपने लेवल पे, पर जो परम धर्म है उसको वरीयता देनी ही होगी। मतलब उसके नीचे बाकी सब सेकेंडरी। ऐसा तो नहीं है कि कोई पढ़ता है तो वो खाना पीना नहीं खाता, ऐसा तो नहीं कोई जॉब करता तो खाना पीना नहीं खाता, सोता नहीं है, करते तो सब कुछ है ना। तो वरीयता देनी होती है कि किसको वरीयता है, ऐसे ऐसे। तो फिर हमारा भोजन को ज्यादा वरीयता है, तो हम गाड़ी में बैठे बैठे भी खा लेते कि घर में टाइम नहीं मिला था, एक टिफिन और पैक कर दिया गाड़ी में, खा लो ऐसा। हाँ, ऐसा ऐसा जो जो भी करते हैं ना ऑप्शन, क्योंकि भोजन उससे भी प्राइमरी नीड है। तो ऐसे जो परम धर्म है वो श्री भगवान की प्रति ईमानदारी है, तो उसको सेंटर में रखें, उसके आर पार सब कुछ करो, जो भी कर पाओ, ऐसा ऐसा। इस सब का जो ये सुना है ऐसे ऐसे में सांख्य का दर्शन, इसका सार सरल शब्दों में यही है, भगवान के प्रति समर्पण, शरणागति। ऐसा जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा भी रूप गोस्वामी जी दे रहे, अन्याविलासिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कृष्णानुशीलनम के लिए अनुकूल है कि नहीं, भगवत प्रसन्नता के अनुकूल है कि नहीं, अगर है तो वही शुद्ध भक्ति है जो भी हम कर रहे हैं। अगर उसमें भगवान के अनुशीलन के लिए अनुकूलता है, भगवान को वो अनुकूल लगने वाला, भगवत प्रसन्नता उससे होने वाली है, तो भगवत प्रसन्नता के लिए चल रहे हैं, तो उसका बाई प्रोडक्ट है कि हम भी प्रसन्न रहेंगे। ऐसा तो नहीं भगवान जी की प्रसन्नता के कार्य करे तो हम दुखी रहेंगे, तो उससे हमें भी प्रसन्नता मिलेगी उसके साइड इफेक्ट के रूप में, पर लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्रसन्नता। तो दोनों एंगल से समझ लिया हमने रूप गोस्वामी जी के, वैसे मोटा मोटा ऐसे, इतना सरल तो नहीं है उसको समझना, फिर भी अभी एक दो लाइन में जैसा समझ सकते हैं। एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नि वार्कोदये तमः। जिस तरह उदय होता सूर्य आकाश के अंधकार को हटा देता है, उसी तरह विश्व संहार का यह विज्ञान गंभीर अध्येताओं के मन से भ्रामक द्वैत को हटा देता है। यदि किसी तरह हृदय के भीतर ब्रह्म प्रवेश कर भी जाता है तो वह ठहर नहीं सकता। जैसे सूर्य देव का अभी पूरे दिख तो नहीं रहे, पर आ गए कहीं ना कहीं, तो अंधेरा भाग जाता है। हाँ, सूर्य दिख नहीं रहे, अंधेरा भाग गया। ऐसे ही जो ये अभी हमने जो ये संदेश श्रवण किया भगवान का, और इसी भागवत जी में इसको ही 5-6 बार मिनिमम हम श्रवण कर चुके, अलग अलग जगह, जो इसको समझ पाए, पचा पाए, स्थिर कर पाए इसमें चित्त, तो उसके हृदय में फिर भ्रम नहीं रहेगा, जो द्वैत है वो उसके हृदय का वो नष्ट हो जाएगा। एस सांख्य विधि प्रोक्तः संशया ग्रंथि भेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दृशामया। इस तरह प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण दृष्टा मैंने यह सांख्य ज्ञान कहा है, जो सृष्टि तथा संहार के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा संशय को नष्ट करता है। भगवान कह रहे हैं ये जो मैंने तुम्हें सुनाया ये सांख्य दर्शन, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, और इसका जो अनुशीलन करे, विश्लेषण करे, वो समस्त संशय को नष्ट करता है, और संशय का नष्ट होना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता द्वितीय अध्याय में ऐसा कह रहे हैं एक जगह, संशय आत्मा विनाशति, संशयों में जो जीवात्मा है उसका फाइनली विनाश ही है। इसके साथ साथ ये समझ पाएंगे कि ये जो उपदेश है ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को भी सुना चुके हैं, तो वो उस समय के रही होंगी, इतना इंटेलेक्चुअली वो समझ पाई उसको, पर साथ साथ भगवान कपिल ने अपनी माता को इसका एक सरल रूप भी समझाया था, अगर आप सभी को याद हो, जिसमें उन्होंने जीव के गर्भ की स्थिति और सब कुछ समझाया था, फिर जो जीवन चलते हैं अलग अलग आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम ऐसा होता है वैसा होता है ये वो,
वो सब भी सुनाया था। और अरे वो अभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया माइंड से। भगवान का, हाँ, वहाँ जब वो सरल शब्दों में सुनने को कहती है कि इसको थोड़ा सरल करके कह दो कि जिससे मेरी भी अल्प बुद्धि और स्त्री हूं मैं, और ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस सरलता से। तो वहाँ भगवान ने जो सुनाया था साधु संग, साधु संग, वो उसका सार सुनाया कि जो भगवद भक्त है उनकी संगत इसका सार है। क्योंकि इसको ऐसा अकेले ऐसा पचाने जाएंगे दिमाग चला के तो मुश्किल है, और इसको प्रैक्टिकल वे में हम साधु संग में समझ पाएंगे। वो जो प्रैक्टिकल जो सेवाएं थे उनको करे, जो आदेश थे उनको पालन करे, तो इसका जो सार है वो हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ही इसको सुना रहे हैं, और इसके कह सकते हैं गारंटी भी भगवान श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मन। जिनकी भगवान में परम भक्ति है, और वैसे श्री गुरुदेव में भी है, जो कि भगवान के एक निष्ठ भक्त होने चाहिए। क्योंकि गुरु तो आज के समय में गुरु शब्द ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गुरु बोल के तो बहुत सारे गुरु हैं भैया, तो फिर किसी भी गुरु में कर लो एक निष्ठता और बस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भगवान के एक निष्ठ भक्त हों, भगवान श्री नारायण के जो नारायण तत्व हैं श्री भगवान श्री कृष्ण, उनके जो एक निष्ठ भक्त हों, उनके प्रति भी भगवान जैसे अविचल जिनकी श्रद्धा हो, उनके हृदय में समस्त शास्त्र अपने कंक्लूजन को स्वयं उद्घाटित करते हैं। तब वो मैटर नहीं है कि वो व्यक्ति भौतिक रूप से पढ़ा लिखा है कि नहीं, ऐसा ऐसा वो इतना इंटेलेक्चुअल है कि नहीं, सार उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। सार क्या है? भगवत शरणागति और भक्तों की शरणागति, ऐसा ही समझे, वो उसके हृदय में आ जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा ये 24वां अध्याय है 11वें स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, अगला अध्याय हम कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।